नमस्कार दोस्तों। बचपन यानी 18 के आसपास का जो समय है, ताकत और समय दोनों है किंतु पैसा नहीं है। जैसे ही वह जवान होता जाता है तो पैसा व ताकत दोनों मिलते हैं परंतु समय नहीं होता है। बुढ़ापे में समय और पैसा दोनों होता है परंतु ताकत नहीं होती है। दोस्तों, ये लाइनें सुनने और पढ़ने में जितनी अच्छी हैं उतनी ही कड़वी और सच्ची हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज़ है तो वह है पैसा। यदि युवावस्था में इंसान के पास पहले से ही पैसा हो तो वह अपने समय को नहीं बेचेगा। आज हमने गुरुदेव चाणक्य की चाणक्य नीति से कुछ मनी मैनेजमेंट के श्लोकों को वर्णित कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि आचार्य गुरुदेव चाणक्य क्या कहते हैं धन के बारे में। पहले नंबर पर धन की बचत। मिनिमाइज योर लाइबिलिटीज एंड मैक्सिमाइज योर एसेट्स, यानी आपको हमेशा पैसा बढ़ाने वाले स्रोत को बढ़ाना है और खर्चीली चीज़ों को कम करना है। भगवान करे कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाने लगो, परंतु पैसा ज़्यादा होने पर भी आप अपने खर्चों को ज़्यादा मत बढ़ाना। इससे आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे और ना ही बुरे समय के लिए पैसे बचा पाओगे। अभी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब उन लोगों की है जो लोन और ईएमआई के बीच फंसे हुए हैं। चूँकि बहुत से लोगों की नौकरी जा चुकी है परंतु उन्हें अभी भी बहुत से बिल्स और रेंट भी चुकाने हैं। दोस्तों, यदि इन्होंने दिखावे के चक्कर में महंगी चीज़ें लोन या ईएमआई नहीं खरीदी होती तो आज उनके पास अच्छी सेविंग होती और वे लॉकडाउन में बिना किसी टेंशन के जी पाते। मैं आपको इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। मेरा एक परिचित है जो मेरे साथ में काम करता है। दोनों की कमाई एक जैसी है, लेकिन मैंने अपने खर्चे बहुत कम कर रखे हैं और उसका तो पता नहीं कितनी तो ईएमआई जाती है। और वहीं मैं मेट्रो या बस में यात्रा करता हूँ और वो अपनी कार से करता है। अगर मैं पूरी शॉपिंग अपनी 10,000 की करता हूँ तो उसका केवल जूता ही 8,000 से ऊपर का होता है। तो दोस्तों, यही से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई उदाहरण और हैं, जैसे महंगी गाड़ियों का कलेक्शन। एक बार तो मुझे भी महंगी गाड़ियों का शौक़ चढ़ा, पर किसी तरह मैंने स्वयं को इन बुरी आदतों से बचाया। दोस्तों, इस महामारी ने एक अच्छी बात सिखा दी है कि शौक़ तो केवल दिखावे के होते हैं, नहीं तो महंगे से महंगा घर भी, उसका खर्च भी महीने के 5,000 में चल जाता है। दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि बहुत से लोग कंजूस होते हैं, परंतु ये बात सही नहीं है। कुछ लोग अपनी लायबिलिटीज़ को मिनिमाइज करते हैं और लोग उन्हें कंजूस कह देते हैं। इसी को कहते हैं लिव पुअर डाई रिच। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। धन है तो मान सम्मान है। इस बिंदु को विस्तार से समझते हैं। तो गुरुदेव चाणक्य अपने श्लोक के माध्यम से तत्कालीन सामान्य जनता को धन का महत्व बताते हैं। और हम इससे क्या सीख सकते हैं? यदि आज के समय में किसी के पास धन है तो वह विश्व की लगभग सभी चीज़ें प्राप्त करता है। यदि आपने इस बात को अनुभव किया हो कि यदि हम अपने जीवन में उन्नति नहीं करते, यानी एक ऐसा समय अवश्य आता है जब व्यक्ति को धन कमाना ही पड़ता है, तो यदि अपने समाज या घर वालों द्वारा निर्धारित किए गए विशेष समय में पैसे नहीं कमा पाते तो आपके घर वाले भी आपको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। पूरी चाणक्य नीति में गुरुदेव ने यह कहीं नहीं लिखा कि बिना धन के भी रहा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग भावनात्मक वीडियो बनाकर सेल करते हैं, अर्थात आपकी भावनाओं से खेलते हैं। ये केवल दिखने या सुनने में ही पॉजिटिव लगती हैं। जैसे पैसे से हैप्पीनेस को नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से प्यार भी नहीं खरीदा जा सकता। मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि वर्तमान समय में कोई भी मनुष्य धन के बिना जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन और पैसा दोनों अति आवश्यक हैं। आपके लिए खुशियाँ क्या हैं कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे घर में रहें, बस के धक्के न खाकर अपनी स्वयं की कार में यात्रा करें, और यदि नहीं भी हो तो इतना पैसा हो कि अपनी टैक्सी ले सकें, अपनों के साथ छुट्टी पर जाना, माता पिता की सही चिकित्सा और देखभाल करना, साथ ही वे सभी काम जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो मित्रों, इसमें क्या काम आ रहा है? पैसा। तो आज के बाद जो भी कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है या पैसा अमीर आदमियों के पास होता है क्योंकि उनके पास पाप की कमाई होती है, ऐसे लोगों से आज ही दूरी बना लें, क्योंकि वो ना कभी स्वयं अमीर बन पाए और ना ही आपको बनने देंगे। गुरुदेव चाणक्य भी यही समझाने का प्रयास करते हैं कि पैसे की वैल्यू कितनी है और कितनी उसकी आवश्यकता है। चलिए आगे चलते हैं, नंबर 30 बिंदु पर आते हैं। तीसरा बिंदु है गरीबी एक रोग है। 2400 साल पहले आचार्य गुरुदेव चाणक्य यह चीज़ इसलिए कहते थे कि ये समझा जाए और इस पर काम किया जाए जिससे प्रजा की गरीबी दूर की जा सके। हम इससे क्या सीख सकते हैं कि गरीबी का स्वरूप अब कुछ बदल चुका है, परंतु गरीबी आज भी है। हम गरीबी की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। किसी लेखक ने कहा है कि गरीबी एक कैंसर की तरह है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है
और वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की आशा रख ही नहीं पाता है। गरीब स्कूल नहीं जा सकता है, वह बीमार होने पर अपनी सही चिकित्सा नहीं करा पाता है, वह धूप, बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से स्वयं को नहीं बचा पाता है। समाज उसको हे दृष्टि से देखता है। गरीब की कोई इज्जत नहीं होती है, हो सके तो उसे मार भी पड़ती है। ये सब बातें उसे कैंसर की तरह अंदर से खोखला कर देती हैं। फिर अधिक समय तक भूखा रहने के कारण धीरे धीरे उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है और इतनी सारी समस्याएं पैसे से ख़त्म की जा सकती हैं। इसलिए आप पैसे कमाने में पीछे ना रहें और गरीब व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करें। हमारे देश को सक्षम बनाने में सहायता करें। पिछले 2 दशकों में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ी है। अब हमें इस संख्या को और बढ़ाना है, जिससे सर्वजन का पूर्ण रूप से विकास हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले। हमारा चैनल इमोशनली डिमोटिवेट नहीं करता, अपितु यथार्थता से अवगत कराता है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।